की नई टीम पहुंची है मेहरवा नगर पंचायत क्षेत्र में। आपको बता दें कि यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं अपने अपने विचारों को व्यक्त करके जनता के बीच जा रहे हैं। और आपको बता दें कि मेहरवा नगर पंचायत का जब नोमिनेशन हुआ उसके बाद स्कूटी हुआ और उसके बाद से चुनाव चिन्ह मिल चुका है। अभी हम पहुँचे हुए हैं, हमारे साथ कई से लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ पे एक निवेदक है जो राजेश सिंह कुशवाहा जी हैं और इनकी पत्नी किरण देवी जी चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं, अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर चुकी हैं और समाज के लिए बड़ा काम करना चाहती हैं। इनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है नल छाप। आप देख सकते हैं कि क्रम संख्या 3 पे इनका नल छाप है और चुनाव चिन्ह मिल चुका है और चुनावी दौरा तेज हो चुका है और समाज की जनता के लिए बड़ा काम करने के लिए इन्होंने अपना ऐलान कर दिया। आइए बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश सिंह कुशवाहा जी जो किस उद्देश्य से चुनाव मैदान में जनता के बीच जा रहे हैं। स्वागत है। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जनता को नवरात्रि की हार्दिक बधाई, शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई देता हूं और मैं माता रानी से यही विनती करता हूं कि सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। सर देखिए, जैसे कि हमें पता है नॉमिनेशन का दिन जो रहा आपका वो काफ़ी एक चुनौतीपूर्ण रहा, ऐतिहासिक मूवमेंट रहा। उस मूवमेंट में हमें लगता है कि मेहरवा की आधी जनता से ज़्यादा उतर गई थी सड़कों पे और कई ऐसे जो लोग हैं दौरा में शामिल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार किरण देवी जी को ही अपना बहुमूल्य समझने का एक मान दे रहे हैं। हम तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन एक सर्वे के अनुसार हम बता रहे हैं आपको। तो ये रहा कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार रहे, समाज में व्यवसायी के रूप में रहे, समाज में एक बड़ा ओहदा रहा। आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं किरण देवी जी, जिनका चुनाव चिन्ह आ चुका है। 13 वार्ड है आपके क्षेत्र में, मेहरवा नगर पंचायत में 13 वार्ड है और जो समस्या यहाँ पे है, जो घिरा हुआ समस्या है जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं, जैसे नल जल योजना हो गया, धरातल पे नाला का पानी बह रहा है, रोड का समस्या है, ये भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे जो निवर्तमान जो कोई था वो ऐसा दावा कर रहे हैं लोग कि हमने काम किया है और हमें मौका नहीं मिल पा रहा था। तो अब कैसा मौका चाहिए? 6 महीना 1 साल का तो बोल रहा है कि ऐसा हुआ। तो क्या लगता है कि आपको मौका मिलकर समाज जनता बड़ा काम करेगी? जनता हमको मौका देगी। मेरे नॉमिनेशन में 13 वार्ड की जनता भरपूर मेरा सहयोग करी है और नॉमिनेशन में बाबा हरिराम ब्रह्म की नगरी से चल के प्रखंड मुख्यालय तक कड़ाके की धूप में चल के आई थी। इससे साफ जाहिर होता है कि जनता मेरे साथ है और जनता का पूरा आशीर्वाद हमको मिल रहा है। और चुनाव चिन्ह आवंटन हो चुका है नल छाप। किरण देवी का चुनाव चिन्ह नल छाप है और तमाम तरह की समस्याएं 13 वार्ड में कुत्ता की तरह मुंह बाए खड़ी है। इसको देखने वाला कोई नहीं। हर जगहों पे सड़क, नाला, जल जमाव की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने गांव-गांव में जाके डोर टू डोर लोगों से मिल के और इस समस्या की निजात दिलाने के लिए लोगों ने कहा कि आप लोग एक हम लोग ऐसे छवि प्रत्याशी मैंने छवि वाले प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं जो इस तरह की सभी समस्याओं का निजात हमको दिलाए। तो मेहरवा नगर पंचायत की जनता, एक सम्मानित जनता से आप क्या आग्रह करना चाहेंगे कि आप इस बार आपकी पत्नी धर्मपत्नी चुनाव मैदान में सबसे अव्वल रहे और जनता आपको समर्थन में देकर चेयरमैन पद का एक ताज पहना दे, ताजपोशी पहना दे? ये बड़ी उपलब्धियाँ होगी अगर इस तरह से मूवमेंट बनता है तो। जी बिल्कुल सही बात है। जनता इस बार पूरी तरह बदलाव के मूड में, सिर्फ विकास को लेकर कहीं भी धरातल पे विकास नहीं दिख रहा है। सिर्फ कागजी कार्रवाई विकास में, सिर्फ कागजी कार्रवाई में दिख रहा है। इसलिए जनता इस बार पूरी तरह से बदलाव के मूड में है और स्वच्छ छवि ईमानदार जो प्रत्याशी हैं, शिक्षित महिला प्रत्याशी को इस बार जनता चुनेगी। तो और भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो मतलब कि यहाँ पे चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैनिफेस्टो लॉन्च कर रहे हैं कि हम जीतेंगे तो ये काम करेंगे, ये मुद्दे पे काम करेंगे, ये विकास नहीं हुआ है। लेकिन आप जो आपका छवि रहा है एक पत्रकारिता के तौर पे आपका रहा है और आप समाज में कई वर्षों से आपने पहलू को, हर एक बिंदु को उजागर करके समाज को कुछ ना कुछ दिया हुआ है, क्योंकि जो वरिष्ठ पत्रकार होते हैं वो समाज के लिए कुछ बड़ा काम करते हैं। तो लगता है कि आपके विचारों को जनता आपके समर्थन में खड़ा उतरेगी? बिल्कुल खड़ा उतरेगी। हम लोगों का पत्रकार का एक कार्य होता है कि क्षेत्र की समस्याओं को उजागर कर उसे निजात दिलाए और इस पर
हम लोगों ने बिल्कुल पूरी तरह से काम किया है। उसके बाद जनता इस बार जो है स्वच्छ ईमानदार छवि वाले प्रत्याशी को चुनना चाहती है, तो अभी जनता निर्णय करेगी। आप मैरवा नगर पंचायत का दिशा निर्देश ढांचा कैसा करना चाहते हैं, यहाँ का माहौल कैसे करना चाहते हैं? क्योंकि माहौल तो बात करेंगे तो यहाँ पे आए दिन बहुत सारी गतिविधियाँ रहती है, छीन लूट घुसोट सब होता रहता है और डर भी रहता है। रात को समय की बात करेंगे जो आपका मैरवा जंक्शन है और मैरवा का जो हॉस्पिटल है ये किसी से छुपा नहीं है, वो हालात बंजर हो चुका है, जंजर हो चुका है। यहाँ की महिलाएं प्रसव के दौर में सिवान जाना पड़ता है, डिलीवरी के समय सिवान जाना पड़ता है। कई हॉस्पिटल में सारी सुविधा तो नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, तो ये सारा समस्या है। कहीं ना कहीं मैरवा का जो एक नगर है ये एक बॉर्डर है जो यूपी से सटा हुआ है और एक महानगर भी कह सकते हैं, सिवान जिला का महानगर कह सकते हैं। अगर बात करेंगे तो मतलब जितने क्षेत्र हैं महानगर इसको घोषित कर सकते हैं। सिवान के बाद से सिवान नगर परिषद क्षेत्र है लेकिन इसको महानगर हम कर सकते हैं मैरवा को, क्योंकि यहाँ कई से सीमा जुड़ी है, तो बहुत सारा उपलब्धियाँ होना चाहिए। बिल्कुल सही है। इसी सब को देखते हुए इस सब समस्याओं से निजात दिलाने के लिए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है। और ये जितनी तरह की समस्याएं, इस सभी तरह की समस्याओं से निजात दिलाया जाएगा, चाहे वो स्वास्थ्य हो, नाला हो, सड़क हो, शिक्षा हो या जिस तरह की समस्याएं, सब समस्याओं से लोगों को निजात। मैरवा धाम के जुधार के लिए क्या करेंगे? क्योंकि मैरवा धाम एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, बाबा हरिराम का मंदिर है, प्राचीन सभ्यता से मंदिर है, लोग इसको मानते हैं, जल अर्पण करते हैं और दूर दराज से लोग आते भी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इसका डेवलप होता है तो यहाँ के लोगों को जल जीवन हरियाली पे भी कुछ काम करने का मौका मिलेगा, उनके आर्थिक स्थिति पे बदलाव होगा, तो आर्थिक जीवन में बदलाव आ सकता है। मैरवा धाम का सुंदरीकरण कराया जाएगा, एक पर्यटक स्थल के रूप में इसको बनाया जाएगा, ताकि बाहर से लोग आए तो वहाँ देख के ये कहे कि हाँ वाकई में यहाँ बाबा की नगरी है, और उसको देख के जब भी जो भी आए यहाँ आए तो ये फूले नहीं समाए कि हाँ यहाँ भी एक बाबा की नगरी है। पूरी तरह से उसको सुंदरीकरण किया जाए। युवाओं के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए क्या काम करेंगे? क्योंकि महिलाओं को आज सोच के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हर कोई कहता है, पंचायती राज में कहा कि हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, भारत में दिख नहीं रहा है। आप ही के क्षेत्र में चले जाइए, बड़गांव की तरफ, बड़का गाँव की तरफ, या जो बॉर्डर सटा हुआ है जो आपका नगर में आ चुका है, वहाँ पे ये हालात बदतर हो गई है। आपको दुख नहीं होता है क्या? बहुत दुख होता है देख के, कचरे का अंबार देख के, सड़क के किनारे लोगों को खुलेआम शौच करना देख के। तो इस सभी चीज़ों से निजात दिलाने के लिए डोर टू डोर जाके जिनके पास शौचालय नहीं है उनका शौचालय निर्माण कराया जाएगा, ताकि वो खुले में शौच नहीं करें। और जितनी भी तरह की बता रहे परेशानियां हैं सबका निजात दिया, सबका। तो जनता इस बार आपके विचारों पे अपना विचार विमर्श कर सकती है और आगे ला सकती है। बिल्कुल। तो आपका क्या राय है? आपका तो चुनाव चिन्ह चुका है, चुनावी दौर तेज भी हो चुका है, आज कहाँ भ्रमण करने गए थे आप लोग? अभी हम लोग गए हुए थे बहुचक और धाम। आप अभी इस समय हम लोग जाएंगे नौका टोला वार्ड संख्या 1 में और वार्ड संख्या 2 में। वहाँ की जनता क्या चाहती है? वहाँ की जनता तो पूरी तरह से बदलाव के मूड में है। हाँ। इसलिए कि वहाँ कोई विकास का कार्य धरातल पे नहीं दिखा है, पूरी तरह से जनता वहाँ त्रस्त है, नाराज तो है। जो भ्रष्टाचारी है अपना दल बल लेकर चल रहे हैं और मूवमेंट बना रहे हैं, तो इस पे कुछ जाएंगे? जा रही है, इन लोग जा रहे हैं अपना दल बल लेके, तो जनता उसका जवाब दे रही है। हाँ। और आगे भी देगी, इसलिए कि जनता जिस तरह से उन लोग को चुन के विकास के लिए भेजी थी उस पर वो बिल्कुल नकारा साबित हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ जुड़े थे नरेश सिंह कुशवाहा जी, जो कि समाज के लिए बड़ा बदलाव करना चाहते हैं और इन्होंने कह दिया कि समाज की जनता बदलाव की मूड में है। और किरण देवी का जो चुनाव चिन्ह मिल चुका है नल छाप, जो क्रम संख्या 3 पे है। आप देख सकते हैं कि ईवीएम का नमूना भी आ चुका है यहाँ पे, जैसे ये लो लिए है लो भैया लो, और यही है ईवीएम, जो यही मतलब इसी तरह नमूना रहेगा ना, इसी तरह से रहेगा। तो जनता को अपील कर दीजिए अपने बारे में। मैं जनता से यही कहूँगा कि क्रम संख्या 3 पे नल के सामने वाला बटन नीले रंग का बटन दबा के किरण देवी को भारी मतों से विजयी दिलाए। 10 तारीख को चुनाव होगा, वोटिंग गिरेगा 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर और 12 तारीख को काउंटिंग होगा। काउंटिंग। देखिए सिवान
जिला की बात करेंगे तो 2 चरण में चुनाव होने वाला है और पहला चरण मैरवा का हिस्सा है और भी कई हिस्से हैं। तो बात करूंगा, मैरवा में 10 तारीख को चुनाव होगा, 10 अक्टूबर को, और यहाँ पे उस दिन भाग्य का रेखा तय होगा कि किसके सर पे ताज पोशी चढ़ेगा। लेकिन जनता चाहती है कि एक अच्छे व्यक्ति को बेहतर विकास के लिए विकल्प चुनना चाहिए। तो उस क्रम में हमें लगता है कि किरण देवी का एक नाम चर्चा में आ रहा है, क्योंकि किरण देवी की जो पति हस्बैंड है एक पत्रकार के तौर पे सम्मिलित रहे, इनके छवि को लोग जानते हैं और भली भांति रूबरू इनसे है। इनके परिवार भी, इनके भाई, बड़े भाई भी, छोटे भाई भी, सब कोई समाज के लिए बड़ा काम किया हुआ है, कन्या समाज के भी हित में लोग करते आ रहे हैं। तो देखना होगा कि समाज की जनता, गांव की जनता और नगर पंचायत की जनता इनके विचारों को विमर्श करके इनको सीट हासिल कराने में कितनी भूमिका निभाती है। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया और हमारी टीम पहुंची है मैरवा नगर पंचायत के क्षेत्र में और हमारी सर्वे टीम लगातार सर्वे कर रही है कि किस प्रत्याशी के पीछे जनता होर लगा रही है। ये बड़ी मूवमेंट दिखाई दे रही है। तो आगे भी अभी रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज इंडिया। आपको धन्यवाद, थैंक यू। तो आपकी पत्नी दौरा भी कर रही है? हाँ, हो रही है। सुबह शाम गाँव लोगों के बीच जाके हम लोग की समस्याएं सुनना, उसको लिखना और निजात दिलाना। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।